वेलकम टू मेडिकल ट्यूबर। तो फ्रेंड्स, आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वह है रेलवे के जो द्वारा आरआरबी हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर का एग्जाम लिया जा रहा है। तो उसका क्वेश्चन आंसर का मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट जो भी आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाला है फ्रेंड्स। तो इसका 10 सीरीज लेके मैं आने वाला हूँ। तो सीरीज का पहला मॉक टेस्ट है जिसका डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाकर फ्री में इसको दे सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इतने सारे मेहनत करने के बाद ये सारे एमसीक्यूज तैयार करते हैं। तो इस तरीके का और जो यूजफुल वीडियो है वो आप तक आसानी से पहुंच सकेंगे, और दोस्तों को भी शेयर करें ताकि सभी का प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो यहाँ आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहां आप ओपन करेंगे तो ये हमारा वेबसाइट है izula.com। यहाँ पे आप आ जाएंगे, यहाँ नीचे स्क्रॉल कर करके देखेंगे तो यहाँ मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट का यहाँ लिंक दिया हुआ है। इसके क्लिक करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर में आपको क्लिक करेंगे, यहाँ क्वेश्चंस आपको शो हो जाता है। क्वेश्चन शो होने के बाद आप क्वेश्चंस केयरफुली पढ़ने के बाद आप वो टिक का आंसर लगाएंगे, अदरवाइज जो है आपका आंसर चेंज नहीं हो पाएगा। इसमें टोटल नंबर ऑफ 90 मिनट्स आपको मिलने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेफिलिस, सेकेंड गोनोरिया, थर्ड मलेरिया एंड डी चलमैडिया। तो इसमें से मलेरिया जो है वह नॉट ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज हैज बीन इरेडिकेटेड ग्लोबली? ग्लोबली इसको समाप्त कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है पोलियो, सेकेंड स्मॉल पॉक्स, सी मिजल्स एंड डी मलेरिया। तो स्मॉल पॉक्स जो होता है इसको ग्लोबली समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट है, विच कम्युनिकेबल डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर डिहाइड्रेशन ड्यू टू डायरिया? ऑप्शन नंबर है कोलेरा, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, इन्फ्लुएंजा। तो कोलेरा जो होता है उसमें डिहाइड्रेशन हो जाता है, सीवियर डिहाइड्रेशन होता है डायरिया, कोलेरा के डायरिया में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज स्प्रेड थ्रू द रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट इन द इन्फेक्टेड पर्सन? कोई एक इन्फेक्टेड पर्सन है, उसके रेस्पिरेटरी अर्थात श्वसन तंत्र के जो ड्रॉपलेट होते हैं, अर्थात पानी के कण हवा में के माध्यम से जो एक दूसरे के व्यक्ति में फैलता है, तो वह ड्रॉपलेट माध्यम कहलाता है। और यह कौन सा बीमारी में होता है? ऑप्शन है ट्यूबरकुलोसिस, बी टाइफाइड, सी हेपेटाइटिस सी एंड डी कोलेरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह आंसर नंबर इज ए, ट्यूबरकुलोसिस में ड्रॉपलेट माध्यम से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिजीज इज आल्सो नॉन एज हाइड्रोफोबिया? हाइड्रोफोबिया अर्थात जल से जिसको डर लगता है, कौन सा डिजीज होता है? ऑप्शन है टेटनस, बी रेबीज, सी मलेरिया एंड डी कोलेरा। तो फ्रेंड्स, इसमें जो होता है इन्फेक्टेड जो जंतु होते हैं रेबीज वायरस के, तो उनके काटने से, जो कुत्ते के काटने से या फिर और भी जो जानवर होते हैं जिनमें रेबीज पाया जाता है, रेबीज वायरसेस मिल सकते हैं, मिलने के चांसेस होते हैं, उनके काटने से यह रेबीज फैलता है। अधिकतर पागल कुत्ते के काटने से रेबीज फैलता है, क्योंकि वो पागल तभी होता है जब उसको रेबीज का डिजीज हो जाता है, उसको किसी और जानवर से रेबीज मिले रहता है। तो इस तरीके से रेबीज जो होता है इसमें उनकी लाइफ ज्यादा दिन की नहीं होती है, जिसको हिंदी में जलांतक कहते हैं, जल से उसका जल का भय होता है। नेक्स्ट है, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स? प्लाज्मोडियम पैरासाइट से होने वाला डिजीज कौन सा होते हैं? टाइफाइड, मलेरिया, हेपेटाइटिस एंड ट्यूबरकुलोसिस। तो ये जो होता है मलेरिया प्लाज्मोडियम के कारण होता है। नेक्स्ट है, विच कम्युनिकेबल डिजीज इज ऑफ्टन कॉल्ड द किसिंग डिजीज? किसिंग डिजीज के नाम से जाना जाता है ट्यूबरकुलोसिस, मोनोन्यूक्लियोसिस, हेपेटाइटिस बी एंड कोलेरा। तो ये जो मोनोन्यूक्लियोसिस होता है वह किसिंग किस के नाम से जाना जाता है? किसिंग डिजीज के नाम से। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोआ? प्रोटोजोआ से होने वाली एक बीमारी कौन सा होता है? ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, कोलेरा एंड रेबीज। तो रेबीज जो होता है वह वायरस से होता है। तो इस तरीके से जो मलेरिया होता है वो भी प्रोटोजोआ से होता है। एंड ऑप्शन नंबर जो ए होता है वो प्रोटोजोआ, सॉरी ऑप्शन नंबर बी प्रोटोजोआ, मलेरिया जो होता है प्रोटोजोआ से होने वाला डिजीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिजीज इज कॉमनली नॉन एज जर्मन मिजल्स? जर्मन मिजल्स के नाम से किस डिजीज को जाना जाता है?
ऑप्शन नंबर ए रूबेला, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड एंड डिप्थीरिया। तो जो रूबेला होता है उसको जर्मन मिजल्स के नाम से जाना जाता है। Which disease is transmitted by the bite of an infected tese fly? Option number A malaria, second ट्राइपेंसोमनियासिस, डेंगू एंड लिस्मनियासिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ट्राइपेनोसोमियासिस जो होता है, जिसको स्लीपिंग डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कम्युनिकेबल डिजीज इज ऑफ्टन ट्रांसमिटेड थ्रू अनपैस्चराइज्ड मिल्क। अनपैस्चराइज्ड जो मिल्क होते हैं उससे फैलने वाला डिजीज कौन सा होता है? ए ट्यूबरकुलोसिस, कोलेरा, ब्रूसेलोसिस एंड हेपेटाइटिस ए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ब्रूसेलोसिस फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इन्फ्लुएंजा, बी मलेरिया, सी कोलेरा एंड डी हेपेटाइटिस। तो इसमें से जो बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज है वह है कोलेरा। नेक्स्ट है, विच कम्युनिकेबल डिजीज इज नॉन टू कॉज सिवियर बर्थ डिफेक्ट इन कॉन्ट्रेक्टेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान हो जाने वाली डिजीज जिससे बर्थ डिफेक्ट होते हैं। ऑप्शन नंबर ए रूबेला, सेकंड कोलेरा, थर्ड ट्यूबरकुलोसिस एंड डी मलेरिया। तो जो रूबेला जिसको मिजल्स के नाम से भी जाना जाता है, जिसको जर्मन मिजल्स के नाम से जाना जाता है, रूबेला जो होता है इसके होने से प्रेगनेंसी के में दौरान होने से जो बच्चे होते हैं उसमें बर्थ डिफेक्ट हो जाता है या होने की चांसेस होती है। नेक्स्ट होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट वेक्टर बोर्न। वेक्टर बोर्न अर्थात किसी माध्यम से फैलने वाला डिजीज नहीं होता है। ऑप्शन है डेंगू, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस एंड लाइम डिजीज। किसी माध्यम जैसे कि कोई जीव जंतु, कीट, मच्छर वगैरह किसी जीव के माध्यम से फैलने वाला नहीं होता है, तो वो है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस जो होता है ड्रॉपलेट माध्यम से फैलता है। इसके अलावा मलेरिया, फाइलेरिया, लाइम डिजीज, मलेरिया और डेंगू जो होता है वह मच्छरों के कारण फैलता है। तो इस तरीके से ट्यूबरकुलोसिस जो होता है वह वेक्टर बोर्न नहीं होता है। एओर्टा रिसीव ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम। महाधमनी से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करती है कहां से? ए आर्टरिया, लेफ्ट आर्टरिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल एंड राइट आर्टरिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह आंसर नंबर इज बी आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रांचेस ऑफ आर्क ऑफ एओर्टा आर ऑल एक्सेप्ट ब्रैंकियोसेफेलिक ट्रंक्स, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड्स, लेफ्ट सबक्लेवियन एंड वर्टिब्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह आंसर नंबर इज डी, वर्टिब्रिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीरियर रिलेशन ऑफ द डिसेंडिंग एओर्टा आर ऑल एक्सेप्ट रूट ऑफ राइट लंग्स, पेरिकार्डियम एंड हार्ट्स, इसोफिगस इन द लोअर पार्ट एंड डायफ्राम। तो करेक्ट आंसर इज रूट ऑफ राइट लंग्स। नेक्स्ट है, लोकिया इरोसा कॉन्स्टिट्यूट ऑफ। लोकिया सिरोसा में होता है ल्यूकोसाइट्स, लाइनुगो, हाइमेन एंड सीएसएफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ल्यूकोसाइट्स पाया जाता है। Which of the following hormones is secreted by placenta? Estrogen, human placental lactogen, human chorionic gonadotrophic hormones and calcitonin। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है calcitonin। नेक्स्ट है, which antibody can क्रॉस प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे तक पहुंचता है? IgM, IgG, IgA एंड IgE। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है, सॉरी फ्रेंड्स, IgG आएगा। तो आप मैंने मिस्टेक वाइज यहाँ से कर दिया हूं, तो ए करेक्ट आंसर इज IgG इज करेक्ट आएगा। नेक्स्ट है, सेगमेंट ऑफ द वास्ट डिफरेंस ऑफ बोथ द साइड्स आर reselected and the cut ends are realized, this procedure are called। तो वास्ट डिफरेंस को कट करके बांध दिया जाता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी, स्टेरियोडायल कॉन्ट्रासेप्शन एंड विड्रॉल मेथड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है वेसेक्टोमी, जिसमें वास्ट डिफरेंस को दोनों वास्ट डिफरेंस को पकड़ के उसको काट के बांध कर दीजिए, जिसको पुरुष नसबंदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, विच इज नॉट फंक्शन डन बाय प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के द्वारा कौन से कार्य नहीं किया जाता है?
फीटल रेस्पिरेशन, फीटल एलिमेंट्री, एंजाइमेटिक एंड डीजनरेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है डीजनरेशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कौन सा होता है? 5% डेक्सट्रोज, लिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन, 9.9% नॉर्मल सलाइन एंड 0.45% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तो करेक्ट आंसर है 0.45 सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीरियर फ्रंटल क्लोज बाय द एज। आगे की ओर जो फ्रंटल आयु के साथ बंद हो जाता है कब? 12 से 18 महीने पे। करेक्ट आंसर इज 12 से 18। नेक्स्ट है बीसीजी वैक्सीन इज द एडमिनिस्ट्रेड टू चिल्ड्रन। बच्चों को लगाया जाता है बीसीजी किसके लिए? ट्यूबरकुलोसिस के लिए लगाया जाता है। बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कालमेट ग्यूरिन एंड इसका जो मात्रा होती है वो 0.05 होती है 0 से 28 दिनों के लिए और 0.1 ml होती है 29 दिनों से पूरे 1 वर्ष तक। 1 वर्ष के अंदर अगर नहीं लगता है तो इसको नहीं लगाया जाता है और इसको जितना जल्दी हो जन्म के बाद लगा देना है। तो इसका जो लगाने का एरिया है वो है इंट्राडर्मली। मेन एम ऑफ ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट इज। ट्यूबरकुलोसिस उपचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? रेडियोलॉजिकल क्योर, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, बैक्टीरियोलॉजिकल क्योर एंड टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। तो ये होता है जो बैक्टीरियोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है, क्योर होता है, वह उसमें ज्यादा उद्देश्य ज्यादा प्रमुख होती है। वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द ऑफ। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना विश्व स्वास्थ्य संगठन का हुआ था। उसी दिनांक पे इसको मनाया जाता है। इसका मुख्यालय जो होता है स्विट्जरलैंड के जिनेवा पे स्थित है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर इज 7 अप्रैल आ जाएगा। नेक्स्ट है मॉन्टूक टेस्ट इज द डन टू डायग्नोसिस। किसके पहचान के लिए मॉन्टूक टेस्ट करते हैं? ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, कॉलेरा एंड चिकन पॉक्स। तो होता है ट्यूबरकुलोसिस के लिए पीपीडी लगाया जाता है और पीपीडी जो होता है वो लेफ्ट फोर आर्म पे लगाया जाता है और इसमें इन्फ्लामेशन के आधार पे इसका पॉजिटिव निगेटिव दिया जाता है। इसमें जो जांच किया जाता है इसका रिजल्ट 48 से 72 घंटों में देखा जाता है। नेक्स्ट है विच काइंड ऑफ द सैंपल कैन हेल्प आइसोलेट द पोलियो वायरस एंड अर्लिस्ट। किस प्रकार का नमूना? ए स्टूल, ब्लड, थ्रोट्स एंड सीएसएफ। तो स्टूल अर्थात मल का नमूना लिया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ डिजीज दैट स्प्रेड फ्रॉम द वन पर्सन टू अनदर। एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलने वाले डिजीज को क्या कहते हैं? तो इसको संचारी रोग या फिर कम्युनिकेबल डिजीज के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर इज ए। तो इस तरीके से फ्रेंड्स पार्ट 1 में वीडियो यहीं तक लेके आया हूँ। पार्ट 2, 3 में लेके जरूर आऊंगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।